श्रावण मास के मौके पर बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए जबलपुर से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। मुख्य रेलवे स्टेशन पर दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं का जत्था द्वितीय सावन सोमवार को सोमनाथ भगवान के दर्शन करेगा। श्रद्धालु बाबा से संस्कारधानी वासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास पर बाबा सोमनाथ के दर्शनों के लिए पचपेढ़ी स्थित शिव मंदिर से श्रद्धालुओं का जत्था सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ। मुख्य रेलवे स्टेशन पर कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहानी और अन्य लोगों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और उनकी सफल यात्रा की कामना की। श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रतिवर्ष श्रद्धालु बाबा सोमनाथ का दर्शन करने जाते हैं और संस्कारधानी वासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना बाबा सोमनाथ से करते हैं। हर प्रतिवर्ष सावन सोमवार को मोहन सिंह प्यारे पहलवान हम लोग सब भक्तों के लिए भोलेनाथ की तरफ से यात्रा कराते हैं और ये 15 वर्षों से चल रहा है और 11 ज्योतिर्लिंग के अभी तक हम लोग ने दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ बाकी है, लेकिन अभी कुछ विद्या आने के पश्चात हम वहाँ नहीं जा सके। इसके बाद भी हम लोग सोमनाथ धाम इस वर्ष जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोविड को छोड़ दें तो प्यारे पहलवान जी हर वर्ष सोमनाथ की यात्रा सभी अपने मित्रगण और सभी श्रद्धालुओं के साथ जाते हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सोमनाथ की यात्रा कर नगर की सुख समृद्धि के लिए और नगर के आगे बढ़ने के लिए वो कामना करके आए, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूं। सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालु सावन के द्वितीय सोमवार को बाबा सोमनाथ के दर्शन करेंगे। जबलपुर में उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक हुई। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उद्योग संघों से जुड़े प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की गई। हम लोग कैसे किए इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी। जबलपुर में उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को लेकर शनिवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक हुई। 2 माह के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुई इस बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने जबलपुर के उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से खुलकर चर्चा की। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने महत्वपूर्ण सुझाव भी आए हैं, जिन पर अमल कर उद्योगों के विकास की रणनीति तय की जाएगी। काफ़ी कुछ है, इनका इश्यूज़ है, उसके बारे में हम लोगों ने संज्ञान में लिए हैं। लास्ट मीटिंग का है ना क्या क्या इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व भी किए हैं, जैसे कि ना रोड है या फिर ना इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज़ है, उसको तत्काल हम लोगों ने निराकरण करने के लिए आश्वासन दिए हैं। उसके साथ साथ नए क्लस्टर का है ना विकसित देना है, कैसे करना है, उसको भी डिटेल लेना डिस्कशंस हुई हैं। एक जबलपुर का एक इवन एजुकेशन जोन है, एजुकेशन जोन है ना डेवलप करने के बारे में एक बहुत अच्छा सुझाव आएगा, उस दिशा में भी हम लोग ना काम करेंगे। औद्योगिक विकास इस स्तर का जैसे महानगरों में होता है, हर बिंदु पर चर्चा हुई, बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कलेक्टर साहब जो निर्णय आज हुए हैं उसको आगे बढ़ा करके सफलतापूर्वक इसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए अग्रसर रहेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस विभाग आम जनता और विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों को जागरूकता कार्यक्रमों और ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक करने और सतर्कता बरतने का प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें साइबर विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया और अन्य साइबर अपराधों से संबंधित विविध जानकारियां पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को प्रदान की। साइबर संबंधी बढ़ती आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और ऐसे मामलों के प्रति आम जनता व विभागीय अधिकारियों को जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस कंट्रोल रूम में साइबर क्राइम संबंधी कार्यशाला का आयोजन हुआ।
जिसमें साइबर विशेषज्ञों ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सोशल मीडिया, बैंक फ्रॉड और साइबर संबंधी अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी प्रदान करते हुए साइबर क्राइम संबंधी शिकायतों के निराकरण से संबंधित जानकारियां भी प्रदान की। मीटिंग चल रही है जिसमें पोर्टल के माध्यम से ये सब बताया जा रहा है ट्रेनिंग्स को कि आपको अगर कोई शिकायत करता आता है और आपको किस तरह से उसे पोर्टल को खोल के उसकी शिकायत का निराकरण करना है। संपूर्ण जिले में साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में जाके संचालित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जनता में साइबर के प्रति अवेयरनेस, उनको सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का उपयोग कैसे करना है, अपने बैंकिंग अकाउंट्स को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा हम लोग कार्यशाला में विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जबलपुर के सिहोरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत इंद्राना बनखेड़ी गांव में सड़क के किनारे खेत में तेंदुए का शावक घायल हालत में मिला। ग्रामीणों से जानकारी मिलने के बाद वन विभाग का अमला घटना स्थल पर पहुंचा। तेंदुए के शावक को रेस्क्यू कर इलाज के लिए वेटनरी स्थित स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंटर लाया गया, जहां पशु चिकित्सकों की देखरेख में तेंदुए के शावक का उपचार जारी है। जिले के सिहोरा वन परिक्षेत्र के इंद्राना बनखेड़ी गांव में सड़क से लगे एक खेत में तेंदुए का शावक चोटिल अवस्था में मिला है। खेत में तेंदुए के शावक की मौजूदगी की जानकारी ग्रामीणों ने सुबह वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और शावक तेंदुए को रेस्क्यू करने के बाद उपचार के लिए वेटनरी कॉलेज में स्थित स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक हेल्थ सेंटर लाया गया। तेंदुए शावक के मुंह से खून निकल रहा था। पशु चिकित्सकों की टीम ने तेंदुए शावक का उपचार शुरू किया और पाया कि उसके ऊपरी जबड़े का एक दांत टूटा हुआ है, साथ ही उसकी जीभ भी कटी हुई थी। पशु चिकित्सकों की टीम ने तेंदुए शावक का उपचार किया और अब शावक के स्वास्थ्य पर पशु चिकित्सकों की टीम नजर रख रही है। उसको किया उपचार तो हमने देखा कि सिर्फ उसका जो है एक दांत जो हल्का सा टूटा हुआ था और उसी के कारण उसकी टंग में भी, जो जीभ में भी थोड़े बहुत हमें घाव मिले, जिसका कि हमने उपचार कर दिया है और जो भी समुचित उपचार था वो अपन दे चुके हैं और अभी उसकी स्थिति जो स्टेबल बनी हुई है। अब चोट का जो भी है उसका परीक्षण ही चल रहा है, उसके उपरांत ही बता पाएंगे क्या क्या है और जनरली उसको जैसे ही उसका ट्रीटमेंट हो जाने के उपरांत ही देखा जाएगा कि उसको फील्ड या कहीं किसी अपने रिजर्व सेंचुरी या पार्क है जहां भी भेजा जाएगा। पशु चिकित्सकों के मुताबिक फिलहाल तेंदुए शावक की हालत स्थिर है, लेकिन अभी कुछ दिन उसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों की निगरानी में रखा जाएगा। कृषि उपज मंडी के पास शनिवार की सुबह महर्षि विद्या स्कूल की बस बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। भोलानगर पुलिया के पास स्कूल बस गड्ढे में फंस गई। घटना के वक्त बस में स्कूल के बच्चे भी सवार थे। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जाता है कि स्कूल बस भोलानगर से स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी, तभी भोलानगर पुलिया के पास स्कूल बस गड्ढे में फंस गई। घटना की जानकारी लगते ही स्कूल बस में सवार बच्चों के अभिभावक मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित देखा तो राहत की सांस ली। हादसे की वजह पुलिया और सड़क का खराब होना बताया जा रहा है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र आर्मी एरिया रिज रोड कोबरा मैदान के पास रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल के सोने घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से चोरी की हुई 9 mm की पिस्टल, कारतूस के साथ सोने के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूर्व में आर्मी एरिया में ऑफिसर क्वार्टर्स के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर्स में रहता था और साफ सफाई का काम किया करता था। गोरा बाजार थाना क्षेत्र आर्मी के सुरक्षित और संवेदनशील इलाके रिज रोड कोबरा मैदान के सामने रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण मलिक के सोने घर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले राहुल बाल्मीक को गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद इसकी निशानदेही पर रेलवे सर्वेंट क्वार्टर सिविल लाइन स्थित इसके मामा के घर से चोरी की हुई 9 mm की मेड इन स्पेन की पिस्टल, कारतूस और हीरे और सोने जड़ित लाखों रुपए कीमत के जेवरात, घड़ियां जब्त कर ली हैं। एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा ने चोरी की इस वारदात का खुलासा किया और बताया कि राहुल बाल्मीक पूर्व में कोबरा मैदान के सामने आर्मी ऑफिसर्स क्वार्टर के पीछे सर्वेंट क्वार्टरों में अपने पिता के साथ रहता था और सफाई का काम करता था।
6 माह पूर्व परिवार सहित वहां से निकाले जाने के बाद वो दिल्ली चला गया और वारदात के 15 दिन पहले दिल्ली से वापस आकर मामा के घर रहने लगा था और इसी दौरान इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये राहुल वाल्मीकि नाम है इसका। ये कोई विशेष काम नहीं करता है। अभी पता चला है कि 25 दिन पहले इसके पहले दिल्ली था कई महीने और वहां से लौट के आया है। तो ऐसा लगता है कि इस तरह की वारदातें ही करना इसका पेशा है। हाँ बिल्कुल, अभी इससे पूछताछ करी जा रही है। उसी टीटीसी एरिया में ही काफी चोरी की वारदातें लगातार हुई हैं। तो ये अभी प्रक्रिया आप लोग की टीम जो है वो कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल शराब, गांजे और नशीली गोलियों का नशा करने की लत का शिकार भी है। इससे चोरी की अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ करने के लिए माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। फिलहाल पुलिस इसे न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है। जबलपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो अब शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों को भी निशाना बना रहे हैं। गढ़ा थाना क्षेत्र मेडिकल के पास स्थित सीएम राइज स्कूल से एक छात्र की साइकिल चोरी होने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घटना 20 जुलाई की है। पीड़ित छात्र के परिजनों ने इस घटना की एफआईआर गढ़ा थाने में दर्ज करवाई है। स्कूल से साइकिल चोरी करने वाला शख्स सीसीटीवी वीडियो में भी कैद हुआ है। जबलपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब शिक्षा के मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। ऐसी ही एक वारदात मेडिकल के पास स्थित सीएम राइज स्कूल में घटित हुई। स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की साइकिल दिन दहाड़े स्कूल से एक अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। पीड़ित छात्र के परिवार ने गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज कराने के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद उन्हें पुलिस से आश्वासन मिला कि जल्द ही साइकिल चोर को पकड़ लिया जाएगा। गौर चौकी के समीप ग्राम मंगेली के पास हाईवे पर बने नर्मदा पुल पर लावारिस हालत में खड़ी कार में एक युवती की लहूलुहान लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि युवती की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस को कार की पिछली सीट पर युवती का शव बरामद हुआ। वहीं कार की अगली सीट के पास पिस्टल, खाली कारतूस और निजी न्यूज चैनल की आईडी बरामद हुई है। पुलिस ने मृतका की शिनाख्त रामपुर जोगनी नगर निवासी 25 वर्षीय युवती के रूप में की है। पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। गौर चौकी के आगे मंगेली ग्राम के पास हाईवे पर बने नर्मदा पुल पर लावारिस हालत में खड़ी कार की पिछली सीट पर एक युवती की लहूलुहान लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतका की शिनाख्त रामपुर जोगनी नगर निवासी अनिभा केवट के रूप में की है। पुलिस को कार की अगली सीट के पास पिस्टल, खाली कारतूस और एक निजी चैनल की माइक आईडी भी मिली। पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जब पड़ताल शुरू की तो कार रांची निवासी थियोफिल विजय कुमार लाल के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई। कार मालिक से पुलिस ने जब बातचीत की तो उसने बताया कि उसका दोस्त रांची इंदिरा नगर निवासी बादल पटेल सुबह उसकी कार मांग कर ले गया था। पुलिस अब बादल पटेल की पतासाजी और तलाश कर रही है। डीएसपी ग्रामीण अपूर्वा किलेदार ने बताया कि युवती के शरीर पर गन शॉट पाया गया है, जिससे उसकी गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। युवती पेटीएम कंपनी में काम करती थी। ये रामपुर की रहने वाली है, पेटीएम कंपनी में काम करती थी और अभी तक बॉडी में एक गन शॉट वुंड मिला है। अब डिटेल अभी जांच होगी मेडिकल में, तब क्लियर होगा। एक आज तक 24/7 का माइक मिला है और आईडी मिली है बादल पटेल के नाम की, उसका फ़ोन भी मिला है। उसमें जांच की जा रही है, इनके बारे में पता किया जा रहा है, तो जांच कार्रवाई में क्लियर होगा। अभी तो यहाँ जो मंगेली ब्रिज है इस पे बॉडी मिली है, क्लियर होगा बाद में, तो उसमें कार्रवाई आगे की जाए। घटना की जानकारी लगते ही मृतका का भाई और अन्य रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए थे। इधर पुलिस घंटों तक घटना स्थल के सीमा विवाद में उलझी रही। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। जिले में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 25 नए मरीज पाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को 429 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 28 व्यक्तियों को डिस्चार्ज करने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 174 है। जिले में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों के मिलने की संख्या में घट बढ़ का क्रम जारी है।
शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 429 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से कोरोना संक्रमित 25 नए मरीज पाए गए। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 28 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 174 है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मौत प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।